प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। भजन संहिता 139वें अध्याय में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रियो, जिसमें हम मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। मेरे प्रियो, बेशक इस दुनिया में शायद लोग आपको गलत समझ लें, आपकी मुस्कान के पीछे का दर्द देख ना पाएं, लेकिन भजन 139वां अध्याय इन्हीं बातों को स्मरण दिलाता है। एक परमेश्वर है जो आपको और मुझे पूरी तरह से जानता है, और वो है भजन संहिता 139वें अध्याय में, जब भजनकार परमेश्वर के सम्मुख इन बातों को कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे प्रियो, बेशक इस संसार में, इस दुनिया में लोग आपको गलत समझ लें, आपकी मुस्कान, आपकी खुशी जो चेहरे पर नजर आती है, उसके पीछे के दर्द को ना देख पाएं, ना समझ पाएं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह से जानता है। इसलिए भजनकार दाऊद कहता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सिर्फ आपके नाम को ही नहीं जानता मेरे प्रियो, वह आपके नाम के साथ साथ आपके दिल में छुपे हुए उस डर को और उस डर को और उस दर्द को, उन आंसुओं को और आपके अंदर के दिल की हर एक उन उथल पुथल को जो आपके जीवन में, आपके दिल में होती है, वो उन सब को जानता है। लोग बेशक बाहर का चेहरा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर के दिल को देखता है कि आपके दिल में क्या कुछ घटित हो रहा है। भजन 139वां अध्याय मुझे और आपको यही स्मरण दिलाता है कि हम कहीं भी चले जाएं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं जा सकते, या परमेश्वर हमें और आपको अपने से दूर कभी नहीं करता। बेशक कई बार हमें और आपको अपने जीवन में अंधेरे में, अकेलेपन में और टूटे हुए समय में अपने आप को कई बार हम खाली सा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ऐसे वक्त में भी, जब अंधेरापन चारों तरफ होता है, अकेलापन या टूटा हुआ समय होता है, ऐसे समय में भी परमेश्वर मेरे और आपके करीब रहता है। मेरे प्रियो, शायद लोग आपको और मुझको अनदेखा कर लें, लेकिन परमेश्वर की नज़रों से हम कभी ओझल नहीं हो सकते। इसलिए दाऊद अपने भजन में इन बातों को लिखता है और वो कहता है, यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आगे लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। सो मेरे प्रियो, भजनकार इन बातों के द्वारा इन बातों को बयां कर रहा है कि बेशक संसार की निगाहें हमारे बाहरी आवरण को देखती है, हमारे बाहरी खुशी को देखती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके नाम को भी जानता है, आपके दुख को भी जानता है, आपकी तकलीफ़ों को भी जानता है, आपके डर को भी जानता है। वो सब कुछ जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मेरे प्रियो, बेशक दुख तकलीफ में हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अकेला हुआ पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरी और आपकी सोच का सिर्फ एक फ़र्क है। स्वर्ग का परमेश्वर उन तकलीफ़ों में भी सदैव मेरे और आपके साथ रहता है। वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता। उसका ये वायदा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। लोग बेशक आपको अनदेखा कर दे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अपनी निगाहों से आपको कभी ओझल नहीं होने देगा। वचन कहता है, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें और धन्यवाद दें कि हम और आप उसके लिए बहुत प्रीशियस है, हम और आप उसके लिए बहुत बहुमूल्य है। बेशक कमी तो वहाँ आती है जब हम अपने जीवन में विश्वास से भटक जाते हैं। आज प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें पूरी तरह जानते और अपने प्रेम में बनाए रहते हैं। जब कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ऐसे समय में भी प्रभु आप अपनी उपस्थिति के द्वारा अपने एहसास को दिलाते और अपनी शांति, अपने अनुग्रह और अपने प्रेम में हमें बनाए रखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करो और भजन 139वां अध्याय मेरे और आपके दिलों को इस प्रकार से खोले कि हम और आप अपने जीवन में उस परमेश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करें कि प्रभु, हम चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हम आपकी निगाहों से ओझल नहीं हो सकते। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।